स्वागत है साथियों फिर से एक नए वीडियो में, जिसमें स्व सहायता समूह की बुक कीपर लोकोस एप्लीकेशन में समूह की बैठक जानकारी कैसे भरेगी, उसकी बचत राशि कैसे भरेगी, कैसे कैशबुक बनाएगी, ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको पूरी जानकारी हिंदी में बताने वाला हूँ। तो मैं इस एप्लीकेशन को कर लेता हूँ हिंदी में, तो अभी इंग्लिश में है तो मैं इसे हिंदी में कर लेता हूँ। जैसे हमने हिंदी में किया तो यहाँ पर आप पहला वाला ऑप्शन देख रहे होगे, जहाँ पर मेरी बैठक वाला ऑप्शन आपको लिखा मिल जाएगा। यहाँ से आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको जितने स्व सहायता समूह यहाँ पर मैप किए गए हैं आपकी इस आईडी पासवर्ड में, वो सारे आपको यहाँ पर नाम देखने को मिल जाएंगे। तो हमारे पास अभी वर्तमान में 2 स्व सहायता समूह हैं, जिसमें कि हम सबसे पहले जागृति जो स्व सहायता समूह है उसकी जानकारी यहाँ पर हम भरेंगे। आपको ऊपर में देखने को मिल जाता है मीटिंग कार्यक्रम, यानी कि 17/5/2023 को आज हम यहाँ पर ये जानकारी भर रहे हैं। उसी के साथ में आपको यहाँ पर छूटी हुई मीटिंग 2 दिखा रही है। अब ये 2 क्यों दिखा रही है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 स्व सहायता समूह हैं जिनकी जानकारी हमें यहाँ पर भरनी है। और वर्तमान मीटिंग की संख्या भी 0 है, क्योंकि हमने किसी भी स्व सहायता समूह की मीटिंग को कंप्लीट यहाँ पर भरा नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमें 0 दिखा रही है। और आने वाली मीटिंग तो आपने जिस प्रकार से स्व सहायता समूह की एसएचजी एंट्री के समय जो प्रोफाइल में आपने उनकी मीटिंग साप्ताहिक होगी या फिर मंथली होगी, वो आपने वहाँ पर डिसाइड किया होगा, उसी प्रकार से आपको यहाँ पर आने वाली मीटिंग की संख्या देखने को मिल जाएगी। तो अब हम यहाँ पर इस समूह की जानकारी भरना स्टार्ट करते हैं। जागृति स्व सहायता समूह के सामने में आपको यहाँ पर 3 डॉट देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन देखने को मिलते हैं। पहला है यहाँ पर बैठक उत्पन्न या शुरू करें। इसी ऑप्शन से हमारे को यहाँ पर स्व सहायता समूह की बैठक की जानकारी भरनी है। उसके बाद में मीटिंग संपादित करे वाला ऑप्शन है और मीटिंग देखे वाला ऑप्शन है। तो ये सारे जो ऑप्शन है, क्यू स्थिति देखे या स्वीकृत स्थिति देखे या डाउनलोड मीटिंग देखे, ये सारे ऑप्शन हम स्टेप बाय स्टेप आगे में सीखते जाएंगे। अब वर्तमान में हम बैठक उत्पादन शुरू करे वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, जहां से हमें स्व सहायता समूह की बैठक की जानकारी यहां पर भरनी है। हमें यहां पर अंतिम बैठक नंबर देखने को मिल जाता है और अंतिम बैठक दिनांक। तो हम अभी यहाँ पर इस समूह की बैठक करना स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि अभी हमारी शुरुआत है, इसलिए यहाँ पर हमारे पास अंतिम बैठक नंबर नहीं लिखा हुआ है और अंतिम बैठक दिनांक नहीं लिखी हुई है। जब हम आगे की बैठक है कंटिन्यू यहाँ पर डालना स्टार्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर अंतिम बैठक यानी कि पिछली बैठक आपने कितनी कर चुकी है और अंतिम बैठक किस दिनांक को की थी, ये आपको यहाँ पर शो होने लगेगा। अब यहाँ पर आप देख रहे होगे नई बैठक नंबर ऑटोमेटिकली 1 लिख करके आ गया है, क्योंकि ये हमारी इस समूह की पहली बैठक है। अब आपको यहाँ पर बैठक दिनांक सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि किस तारीख को आप बैठक किए हो। तो यहाँ पर आप कैलेंडर में क्लिक करके अपना बैठक की दिनांक सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम वर्तमान में अभी 2023 में हैं और हमारा जो मंथ है मई, और 16 तारीख को हम यहाँ पर ओके कर लेते हैं। हमने यहाँ पर बैठक दिनांक चेंज कर लिया। नीचे में आपको उत्पन्न या शुरू करेगा ऑप्शन देखने को मिलता है, तो यहाँ पर आप क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो आपको और भी ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि हाजिरी। अब जो आपके स्व सहायता समूह में जितने मेंबर हैं उनकी हाजिरी आपको यहाँ से लगानी है। साथ में उनकी जो अनिवार्य बचत है, अगर से आपकी बैठक साप्ताहिक है तो साप्ताहिक जो भी 20 रुपये या 40 रुपये पर मेंबर जमा हो रहे होंगे उसकी जानकारी आप यहाँ पर भरेंगे। किसी सदस्य को ऋण भुगतान कर रहे तो आप यहाँ पर जानकारी भरेंगे। शेयर पूंजी किसी प्रकार से अन्य प्राप्ति आती है आपके स्व सहायता समूह में, मान लीजिए कोई राशि आ रही है तो उसकी जानकारी आप यहाँ पर भरेंगे। अन्य किसी प्रकार से आप अपने स्व सहायता समूह से भुगतान कर रहे हैं, टीएडी निकाल रहे हैं, यात्रा भत्ता निकाल रहे हैं या फिर स्टेशनरी खर्च कर रहे हैं, तो उसकी जानकारी को आपको यहाँ पर अन्य भत्ता में भरना है। इसी के साथ में अगर से आपके समूह ऋण का अनुरोध करते हैं यानी कि लोन की मांग करते हैं, तो आपको यहाँ पर ऋण अनुरोध वाले ऑप्शन में जाकर के ये जानकारी भरनी है। और अगर से इसी बैठक में आप किसी को ऋण का भुगतान करते हो, तो ऋण का भुगतान करते समय इस बैठक में आप किसी को ऋण की राशि दे रहे हो, चाहे वो 20,000 30,000 जितनी भी राशि हो, तो उसकी जानकारी आपको यहाँ पर ऋण भुगतान वाले ऑप्शन में भरना है। इसी के साथ में अगर से आप बैंक से कोई राशि निकाल रहे हो तो ये निकासी वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पर सारी जानकारी भरनी है। और सबसे आखिरी में आपको सारांश देखने को मिल जाता है। ये जितनी भी जानकारी आप यहाँ पर भरते हो उसका आपको सारांश यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हाजिरी वाले ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं पूरी
बैठक को यहाँ पर हम कंप्लीट भरेंगे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से नीचे लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। हाजिरी पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सभी सदस्यों के नाम देखने को मिल जाएंगे जो कि इस समूह में जुड़े हुए हैं, और उनके नाम के सामने में ग्रीन राइट टिक का निशान मिल रहा होगा, और उसी के बाद में एक रेड क्रॉस का निशान मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ये 12 जो सदस्य है ये पूरे इस बैठक में उपस्थित है क्या। अगर से इसमें से कोई दीदी एब्सेंट है तो एब्सेंट के लिए आपको यहाँ पर ये रेड वाले टिक के निशान पर आपको सिलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पर, क्योंकि इस समूह की बैठक में 11 लोग उपस्थित हुए थे, यहाँ पर जो इंदु दीदी है वो एब्सेंट थी, तो हम उनको यहाँ पर एब्सेंट दिखाने के लिए ये रेड वाले बटन पर क्लिक कर देते। तो आपको यहाँ पर नीचे में देखने को मिल जाएगा सबसे लास्ट में कि यहाँ पर हमने सभी को ग्रीन टिक किया हुआ ऑलरेडी है, लेकिन जिस दीदी को हमें एब्सेंट दिखाना था वो यहाँ पर हमने उसको एब्सेंट दिखा दिया है। आगे आपको सहजे पर क्लिक करना है और ये जो आपका डेटा है सफलतापूर्वक सहज आ गया। इतनी जानकारी आपको यहाँ पर कंप्लीट कर लेनी है। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि नीचे में बैठक की स्थिति देखने को मिल जाती है, जिसमें कि कुल 11 लोग उपस्थित है और अनुपस्थित में आपको यहाँ पर 1 देखने को मिल जाता है। तो इतनी जानकारी आप यहाँ पर बैठक स्थिति वाली जानकारी भर सकते हैं। इसके बाद ऊपर में आपको एक बैक बटन दिख रहा है, यहाँ से आप वापस आ सकते हैं, और यहाँ से आप वापस आने के बाद बाकी जानकारी आप यहाँ से भर सकते हैं। तो यहाँ से हम वापस आने के बाद अनिवार्य बचत वाले ऑप्शन में चले जाते हैं। अनिवार्य बचत वाले ऑप्शन में आपको सबसे ऊपर में नगद शेष देखने को मिल जाता है और उसी के साथ में बैंक में जमा। ये दोनों राशि अभी वर्तमान में 0 है, क्योंकि हमारे पास अभी ये पहली बैठक है, कोई राशि जमा नहीं हुई है, इसलिए राशि 0 है। लेकिन जैसे जैसे हम ये जानकारी कंप्लीट करते जाएंगे तो आपको यहाँ पर नगद वाले ऑप्शन में राशि भी देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको इस समूह के सभी सदस्यों के नाम देखने को मिल जाएंगे और उनके सामने में यहाँ पर राशि भी देखने को मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है आज जो राशि है इस बैठक में 40 रुपये इन्होंने जमा की है, तो यहाँ पर इनके सामने में ऑटोमेटिकली 40 रुपये लिखा हुआ है, क्योंकि हम जब स्व सहायता समूह की प्रोफाइल बना रहे थे उस समय हमने यहाँ पर इनकी जानकारी भरी है कि प्रत्येक सदस्य जो है हर सप्ताह 40 रुपये जमा करेगा। अब इनमें से अगर से कोई सदस्य इस बैठक में अपनी बचत राशि लेकर के नहीं आता है तो आप उसकी जानकारी यहाँ पर क्लिक करके 0 भी डाल सकते हैं। जैसे कि हम इसको मिटा करके 0 भी यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने राशि दिया है। अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, जैसे हमने इंदु दीदी को यहाँ पर एब्सेंट दिखाया था, लेकिन इन्होंने अपनी बचत राशि किसी अन्य दीदी के पास में यहाँ पर जमा करवा दी है। तो यहाँ पर हम उनकी बचत राशि टाइप कर सकते हैं और ये कंप्लीट हम यहाँ पर जानकारी कर सकते हैं। अब नीचे में आपको देखने को मिल रहा होगा कुल पैसा बचा जो है वो 480 रुपये आपके पास यहाँ पर पैसा बचा हुआ है, और नीचे में सबसे आखिरी में आपको ऑप्शन मिल जाता है सहजे का। जैसे ही आप सहजे पर क्लिक करते हैं डेटा सफलतापूर्वक सहज आ गया, ठीक है पर आप क्लिक करेंगे तो अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे नगद शेष में आपके पास अब कितने रुपए आ गए हैं, 480 रुपये। यानी कि इस बैठक में जो राशि आपके पास जमा हुई है वो नगद के रूप में आपके हाथ में यहाँ पर आ गई है। तो ये राशि आपको देखने को मिल जाती है। इसी प्रकार से जब हम बैंक में राशि जमा करेंगे तो यहाँ पर बैंक वाले ऑप्शन में 0 के जगह पर जितनी राशि हम बैंक में जमा कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अब आप यहाँ से या तो यहाँ से बैक जा कर के फिर से ऑप्शन पर जा सकते हैं, या फिर आपको यहाँ पर कंटिन्यू ये ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ से भी आप कंटिन्यू इन ऑप्शन पर जा सकते हैं। तो जैसे कि हम ये तीसरे ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं जहाँ से हम इनकी जानकारी भरेंगे। तो ये तीसरा ऑप्शन है हमारा ऋण भुगतान का। तो वर्तमान में हमारी पहली बैठक है, तो इसलिए हम पहली बैठक में हम किसी प्रकार का ऋण भुगतान नहीं कर रहे, इसलिए यहाँ पर हम कोई जानकारी नहीं भरेंगे। आप आगे के मेरे इसी चैनल पर वीडियो देखेंगे जिसमें मैं ऋण भुगतान वाली भी जानकारी कैसे भरना है वो बताऊँगा, और आगे इसके स्टेप बाय स्टेप जो भी प्रोसेस आते रहेगी। मान लीजिए कहीं से ऋण आ रहा है तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें मैं अपने चैनल पर वीडियो के माध्यम से सिखाऊंगा, तो आप मेरे चैनल पर जुड़े रहें। अब यहाँ पर हम नगद शेष देख पा रहे हैं और बैंक में 0 देख पा रहे हैं, लेकिन ऋण भुगतान के लिए यहाँ पर सदस्य संख्या या आज की तारीख भुगतान किया गया या अगली भुगतान की राशि, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ब्लैंक देखने को मिल रही होगी। तो हम यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे अगले ऑप्शन पर, और यहाँ पर हमारे पास अंश पूंजी या अन्य प्राप्ति वाला ऑप्शन देखने को मिलता है। तो ये वही सारे मेंबर है जो इस समूह में जुड़े हैं, उनके नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे। अब यहाँ पर देखिए, अगर से आपके स्व सहायता समूह में
कोई सदस्य से आप दंड वसूलते हैं तो आप यहाँ पर कौन से ऑप्शन में जानकारी भरेंगे, अंश पूंजी या अन्य प्राप्ति पर आप यहाँ पर जानकारी भरेंगे। मान लीजिए ये जो भारती दीदी है इनको हमने 50 रुपये का दंड लगाया है क्योंकि ये हमारी बैठक में लेट उपस्थित हुई थी। तो अब ये जानकारी आप कैसे भरेंगे, तो इनके नाम के सामने में आपको एक प्लस का आइकॉन दिख रहा होगा, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और प्लस के आइकॉन पर क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन खुल जाते हैं। अब ये प्राप्ति का प्रकार आपको बताना है कि ये सदस्य योगदान दे रहा है, सदस्यता शुल्क दे रहा है, प्रवेश शुल्क दे रहा है, सेवा दे रहा है, लेकिन हम इनको लगा रहे दंड। तो ये दंड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको रकम टाइप करनी है। जैसे कि हमने 50 रुपये का यहाँ पर इनको पेनाल्टी लगाया है, तो यहाँ पर आपको जो राशि है नगद प्राप्त हो रही तो आपको नगद रहने देना है, और अगर से आपके बैंक खाते में प्राप्त हो रही तो आप बैंक खाते में भी क्लिक कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर हमें जो है नगद प्राप्त हो रही है। अब इसे हम सहेजे पर क्लिक करके ठीक है पर क्लिक कर देंगे। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो भारती दीदी है उनके सामने में प्राप्ति का प्रकार आपको दंड देखने को मिल जाता है, और 50 रुपये हमने जो पेनाल्टी लगाई है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसी प्रकार से आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये जानकारी आपकी कंप्लीट हो जाती है। 12 मेंबर में से आप किसी को भी यहाँ पर दंड लगा सकते हैं, या फिर कोई अन्य प्रकार की जो भी राशि आपके पास प्राप्त होती है तो वो यहाँ पर आप कर सकते हैं। और अगर से आपको इसको एडिट करना है तो पेंसिल वाले आइकॉन से आप यहाँ पर एडिट कर लेंगे, और इसे आपको डिलीट करना है तो ये डिलीट वाला ऑप्शन यहाँ पर रेड कलर का आपको देखने को मिल जाता है। आगे हम बढ़ जाते हैं, ऊपर में ही आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे, अन्य भुगतान या सदस्य वाला भुगतान वाला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर हम वो एंट्री कर सकते हैं, मान लीजिए आपके अध्यक्ष सचिव किसी कार्य से बैंक जा रहे या फिर ब्लॉक लेवल पर जा रहे, तो उनको आने जाने का जो यात्रा भत्ता आप देते हैं उसकी जानकारी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ये आशा दीदी और भारती दीदी अध्यक्ष सचिव है और इन्हें आप यात्रा भत्ता दे रहे हैं, तो आप यहाँ पर इनके नाम के सामने प्लस वाला आइकॉन पर क्लिक करेंगे और भुगतान का प्रकार आपको चुनना है, लाभांश, यात्रा या अन्य। ये 3 ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यहाँ हम यात्रा की जानकारी भर देते हैं। रकम हमने यहाँ पर टाइप कर दिया 30 रुपये, इनकी जो बस की टिकट है, और ये हमने दे दिया नगद, और सबसे नीचे में आपको ऑप्शन मिल जाता है सहेजे। अब ठीक है पर आपको क्लिक करना है। ये जानकारी आपकी कंप्लीट होते चली गई। अब यहाँ पर आप देख रहे होगे भारती दीदी को भी हमने यहाँ पर 30 रुपये दिया है, तो हम उसके प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक करने के बाद भुगतान यात्रा चुन लेते हैं, टाइप कर देते हैं हम यहाँ पर 30 रुपये, और नगद और सहेजे पर हम क्लिक करके इसको सफलतापूर्वक ठीक है पर क्लिक कर देते हैं। अब आप यहाँ पर देख रहे होगे कि हमने ये जानकारी भर दी है। इसी के साथ में आप इसको एडिट कर सकते हो और यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। अब नीचे में आप टोटल यहाँ पर देख रहे होगे कि हमने कुल 60 रुपये का यहाँ पर भुगतान कर चुका है। अब आप यहाँ पर देख रहे होगे कि हमारे पास नगद शेष में अब केवल 470 रुपये बचे हैं, क्योंकि हमारे पास जो बचत राशि थी वो बचत राशि हमारे पास यहाँ पर जमा हुई थी। उसके बाद में हमारे पास पेनाल्टी भी आई और उसके बाद हमने 60 रुपये का यहाँ पर भुगतान भी कर दिया, तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आगे वाले ऑप्शन पर यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, जो कि है ऋण अनुरोध अनुमोदन सूची। आपके इस समूह से इस बैठक में कोई अगर से ऋण राशि मांगता है तो उसकी आप जानकारी कैसे भरेंगे। तो सबसे नीचे में आपको राइट हैंड साइड में एक प्लस का आइकॉन मिल रहा है, जहां से आप क्लिक करके उस सदस्य का नाम सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको यहां पर ऋण राशि यानी कि ब्याज पर राशि मांग रहा हो। तो उसका आपको यहाँ पर नाम चुनना है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर किसी का भी एक नाम चूज़ कर लेता हूँ, और प्रस्तावित राशि आपको यहाँ पर टाइप करना है। ये एग्जाम्पल के लिए मैं 100 रुपये टाइप कर रहा हूँ। ऋण की अवधि यहाँ पर हम टाइप कर देते 1 माह की है, और श्रेणी को हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, खपत है या फिर उत्पादित है, ये आपको यहाँ पर देखना है। खपत जैसे सिलेक्ट करते तो श्रेणी भी आपको यहाँ पर खपत देखने को मिल जाएगी, और उद्देश्य आपको बताना है कि किस काम के लिए ये जो है कि राशि ले रहे हैं। तो हम यहाँ पर स्वास्थ्य और चिकित्सा व्यय वाला ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं। अनुरोध मान्य अंतिम दिनांक हमने यहाँ पर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगी। अब सहेजे पर आप क्लिक करेंगे तो ये डेटा आपका सफलतापूर्वक यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि इनकी समरी आपको देखने को मिल जाती है कि सदस्य का नाम, ऋण का उद्देश्य क्या था, ऋण राशि कितनी थी, अनुरोध कितना था। अब अगर से आपकी ये कोई एंट्री गलत हो जाती है तो आप यहाँ से डिलीट वाले ऑप्शन से भी आप यहाँ पर ये जानकारी को हटा सकते हैं।
इसी के साथ में अगर से इसी बैठक में एक से ज़्यादा लोग यहाँ पर मांग कर रहे तो फिर से आप प्लस वाले अकाउंट में जा कर के पूरी डिटेल में जानकारी भर करके आप यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम फिलहाल इसे डिलीट कर देते हैं। ये मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बताया था। अब हम इसे डिलीट करके आगे की जानकारी समझते हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो को छोड़ के नहीं जाइएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। इसी चीज़ का आपको बुक कीपर को यहाँ पर मानदेय भी मिलेगा। अब वो कितना मिलेगा वो हम बाद में चर्चा करेंगे। आगे यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं ऋण अनुरोध सारांश। यहाँ पर आपको ऋण अनुरोध सारांश देखने को मिल जाएगा। आपके समूह में 12 लोग हैं, 12 लोग में से 6 लोगों ने यहाँ पर ऋण का अनुरोध किया, तो आपको पूरा सारांश मिल जाएगा। 12 में से आप कितने को यहाँ पर ऋण राशि दे सकते हो उसको आपको यहाँ पर प्राथमिकता क्रम में बतलाना है और उसकी प्राथमिकता आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी है। इसके बाद में आपको अगला ऑप्शन मिल जाता है निकासी। निकासी वाले ऑप्शन में आपको सदस्यों के नाम देखने को मिल जाएंगे, कुल बचत राशि उनकी देखने को मिल जाएगी और बचत से निकासी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर अभी वर्तमान में इनकी कुल बचत 0 है और बचत से निकासी भी 0 है, क्योंकि ये हमारी पहली बैठक है। आगे की बैठक में ये ऑप्शन आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा कि यहाँ पर आप बचत से कैसे निकासी कर सकते हैं। ये सारी जानकारी आपको आगे की बैठक में देखने को मिलेगी। अगला ऑप्शन यहाँ पर आपको ऊपर में देखने को मिल जाता है, जो कि है मीटिंग सारांश। मीटिंग सारांश में आप यहाँ पर सदस्य का नाम चूज कर सकते हैं और ये जैसे हम भारतीय अध्यक्ष को सिलेक्ट करते हैं तो इनका मीटिंग सारांश आपको देखने को मिल जाएगा कि इनने अनिवार्य बचत कितनी की है, आज कितनी इनने बचत की है और पहले की संचय राशि इनकी कितनी थी ये आपको देखने को मिल जाती है। स्वैच्छिक बचत इन्होंने कुछ भी नहीं किया है, कुल ऋण चुकौती बिल्कुल नहीं किया है इन्होंने, ब्याज भी नहीं दिया, दंड इनको नहीं लगा आज कुछ भी, और सदस्य को भुगतान यानी कि स्वैच्छिक बचत से निकासी इन्होंने कुछ नहीं किया है। तो ये सारे सारांश आप यहाँ पर प्रत्येक मेंबर के देख सकते हैं। मान लीजिए और आप किसी सदस्य के यहाँ पर सारांश देखना चाहे तो आपको और देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार से आप यहाँ पर सारांश देख सकते हैं। सारांश देखने के बाद अगला ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है समूह की निवेश राशि, यानी कि समूह किसी प्रकार का निवेश कर रहा है तो उसकी राशि की जानकारी आप किस प्रकार से बताएंगे इस मीटिंग में। तो नीचे में आपको प्लस का आइकॉन मिल जाता है जहां से बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर बुक कीपर को एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर से ये स्व सहायता समूह वीओ में जुड़ा है तो वीओ में अगर से प्रत्येक महीने बचत राशि वहाँ पर जमा कर रहा है तो उसकी जानकारी आप यहाँ पर भरेंगे। इसी के साथ में अगर से इस बैठक में अगर से इस समूह ने डिसाइड किया है कि हम बैंक में 400 रुपये जमा करेंगे तो यहाँ पर आपको बैंक वाला ऑप्शन चूज़ करना है और यहाँ पर निवेश का प्रकार आप बताएंगे कि फिक्स डिपॉजिट है क्या, उसके बाद में निवेश की तिथि आप यहाँ पर बताएंगे, भुगतान का तरीका क्या है, नगद है क्या, और इसी के बाद में आप यहाँ पर रकम टाइप कर देंगे कितनी आप यहाँ पर निवेश कर रहे हैं। मान लीजिए हम 400 रुपये का बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर वो टाइप कर लेना है और सहेजे पर आपको क्लिक करना है। डेटा आपका सफलतापूर्वक आ जाएगा। फिक्स डिपॉजिट वाला ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए, नगद शेष में आपके पास केवल अब 70 रुपये बच गए, क्योंकि पहले 470 रुपये थे, 400 रुपये का आपने यहाँ पर खर्चा कर दिया है तो ये निवेश हो गया। निवेश में आपने देखा कितने ऑप्शन खुलते हैं, वीओ, सीएलएफ और ये सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। अब फिलहाल हम इसको यहाँ पर डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये पूरा आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताने के लिए था। आगे ऑप्शन है यहाँ पर आपका ऊपर में समूह नया उधार। अब ये समूह नया उधार क्या होता है भाई, सावधि ऋण और सीसी लिमिट, ये दो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो सीसी लिमिट आप समझ गए होंगे क्या है और सावधि ऋण। तो सावधि ऋण पर हम क्लिक करते हैं और सबसे नीचे में हमारे पास प्लस का आइकॉन मिल जाता है जहां से हम उस संस्था को चुनेंगे जहां से हमें सावधि ऋण मिलने वाला है। तो स्व सहायता समूह को वीओ सीआईएफ की राशि देता है तो हम यहाँ पर वीओ को सिलेक्ट कर लेते हैं। ऋण खाता संख्या हम यहाँ पर टाइप कर लेंगे और प्रभाव तिथि यानी कि किस तारीख से ये ऋण हमारे ऊपर चालू हो जाएगा स्व सहायता समूह के ऊपर में, ये जानकारी हम यहाँ पर भर देते हैं। निधि प्रकार अब किस प्रकार का है, ये आपको यहाँ पर LF देखने को मिल जाता है, TCBF देखने को मिल जाता है, RF देखने को मिल जाता है, BRF और इसी के बाद CIF भी आपको देखने को मिल रहा होगा। तो आप जानते हैं कि जो वीओ है वो अपने स्व सहायता समूह को CIF की राशि देता है। तो यहाँ पर हम ऋण का प्रकार CIF सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको TL ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करने को मिल जाएगा। वितरण की तिथि मिल जाएगी, प्राप्ति राशि आपको यहाँ पर टाइप करना है, प्राप्त की राशि कितनी है। तो हमें यहाँ पर 1 लाख रुपए जो है वीओ से
CIF की राशि प्राप्त हुई है। ये सारी जानकारी मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, क्योंकि इसी प्रकार से बुक कीपर को यहाँ पर बैठक में पूरी जानकारी भरनी है। अब यहाँ पर ब्याज दर आपको यहाँ पर एडिट करने को मिल जाएगा। अगर से ब्याज दर सालाना इनको लग रही है 12%, तो आप 12% लगा सकते हैं, या फिर 8% लग रही है तो 8% लगा सकते हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पर ब्याज दर लगा सकते हैं। तो ये ब्याज दर आपको वही लगाना है जो VO आपको ब्याज लगा रहा होगा सालाना। मान लीजिए आपको VO जो है 5% ब्याज लगा रहा है, तो आप यहाँ पर 5% टाइप कर देंगे। अगर से 9% है तो 9% कर देंगे। अब आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि कितने महीने में आप ये जो ऋण है 1 लाख रुपए का, वो अपने VO को वापस करेंगे। तो यहाँ पर 36 माह ऑलरेडी है, अधिकतम यहाँ पर 36 माह है। आप मिनिमम 18 भी कर सकते हैं, या फिर आप इसको 15 भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके स्व सहायता समूह के ऊपर डिपेंड करता है ये डिसीजन लेने के लिए कि वो VO को CIF की राशि कितने टाइम ड्यूरेशन में वापस करेगा। आगे आपको यहाँ पर अधिस्थगन अवधि देखने को मिल जाती है, तो ये आप यहाँ पर छोड़ देंगे, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ऋण पुनः भुगतान की आवृत्ति, तो आप यहाँ पर मासिक सिलेक्ट ऑटोमेटिकली है। जो आपका CIF की राशि है वो मासिक आप भुगतान करेंगे किस्तों के माध्यम से। भुगतान का प्रकार क्या रहेगा, तो आप यहाँ पर नगद और बैंक, ये 2 ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। भुगतान का प्रकार आप चाहें तो अपने VO को, ग्राम संगठन को नगद भी भुगतान कर सकते हैं, या फिर आप उनके बैंक खाते में भी राशि यहाँ पर भुगतान कर सकते हैं। अब यहाँ पर सहजे पर हम क्लिक करेंगे। क्या आप EMI शेड्यूल बदलना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम नो पर सिलेक्ट कर देंगे। अब हमारा जो है ये ऋण की राशि का समरी लिस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसी प्रकार से CC लिमिट वाला भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आप नीचे में प्लस के आइकॉन पर सिलेक्ट कर लेंगे। अब बैंक यहाँ पर सिलेक्ट हो जाती है, जहाँ से आपको CCL की राशि मिलती है। आपको यहाँ पर ऋण संख्या, आपका जो ऋण का खाता है वो आपको यहाँ पर टाइप करना है। जो CCL अकाउंट नंबर है उसको आपको यहाँ पर टाइप करना है। CCL ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ऋण मंजूर हो गया है, यहाँ पर आपको टाइप करना है। आहरण सीमा, CC ऋण के मामले में आपको यहाँ पर आहरण सीमा कितनी है वो टाइप कर देना है। ब्याज दर कितनी लगने वाली, बैंक में 7% लगने वाली है, 8% आपको बताना है। यहाँ पर ऋण अवधि महीना कितना रहेगा, 12 महीना रहेगा, 10 महीना रहेगा, ये जानकारी आपको यहाँ पर बतानी है। बैंक का भुगतान का प्रकार आपको बैंक में डायरेक्ट करना है, अकाउंट टू अकाउंट रहेगा, और बैंक यहाँ पर आपको चूज़ करना है। और सहजे पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो फिर से ये जानकारी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो इसी प्रकार से आप देख रहे होंगे कि अब हमारे पास नगद शेष में 1,04,70 रुपये यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे होंगे, क्योंकि हमने अभी क्या किया है, हमने यहाँ पर जो है कि VO से CIF की राशि ली है। तो इतनी जानकारी आपको यहाँ पर कंप्लीट कर लेनी है। फिलहाल मैं यहाँ पर ये जो CIF की राशि है इसको डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि ये अभी वर्तमान में नहीं मिली है। इसके बाद में आगे का ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है प्राप्ति व आय, यानी कि आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर, प्राप्त और आय, ये आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। अब प्राप्ति में किस चीज़ से आपको प्राप्ति हुई है, यहाँ पर प्राप्ति की जानकारी आपको यहाँ पर भरनी है। तो सबसे नीचे में प्लस आइकॉन मिल जाएगा, जहाँ से आप जिस चीज़ से प्राप्त हुई है किसी प्रकार की राशि, तो आपको बताना है VO से हुई है, CLF से हुई है, SRLM से हुई है, MFI से हुई है, या फिर बैंक से। तो हम यहाँ पर VO सेलेक्ट करते हैं। अब प्राप्ति हेड, किस प्रकार का हेड आया है आपके पास में। अब बैंक जमा ब्याज आया है, या संसाधन शुल्क, स्टार्टअप फंड आया, रिवॉल्विंग फंड आया है, सामुदायिक निवेश फंड आया है, सामुदायिक उद्यम फंड आया है, या फिर किसी प्रकार का। तो यहाँ पर हम कैडर भुगतान फंड ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम एक कैडर को पेमेंट कर रहे हैं। कैडर हमने यहाँ पर लिया था, उसका पेमेंट आया है। यहाँ पर भुगतान नगद यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे। रकम यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे 100 रुपये। अब आप यहाँ पर रकम टाइप करने के बाद सहज पर क्लिक करेंगे और डेटा आपका सफलतापूर्वक हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे किस चीज़ से राशि आपको प्राप्त हुई है, तो VO से हुई है। कैडर का भुगतान आया है आपके पास, और कितनी आई है, तो यहाँ पर 100 रुपये। अब आप यहाँ पर नगद शेष में देख रहे होंगे 470 की जगह 570 हो चुका है। तो आपको यहाँ पर इसी प्रकार से ये राशि घटते बढ़ते हुए दिखेगी। अब हम इसे कर देते हैं डिलीट, क्योंकि अभी इस प्रकार का कुछ है नहीं। आगे आपको यहाँ पर और भी ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे कि समूह ऋण चुकाया,
तो यहाँ पर हमने किसी प्रकार का समूह ऋण चुका दिया है तो उसकी जानकारी आप यहाँ पर भरेंगे। इसके बाद में आपको आगे ऑप्शन देखने को मिलता है व्यय और भुगतान, यानी कि किसी प्रकार का हम स्व सहायता समूह से भुगतान कर रहे हैं तो उसकी एंट्री हम किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे नीचे में आपको यहाँ पर प्लस का आइकॉन मिल जाता है, जहाँ से आपको भुगतान का प्रकार चुनना है। वीओ को आप कोई भुगतान कर रहे हो, सीएलएफ को कर रहे हो, एसआरएलएम को कर रहे हो, या फिर एमएफआई को कर रहे हो, बैंक को कर रहे हो, या फिर अन्य। तो हम यहाँ पर अन्य को सिलेक्ट करके देख लेते हैं। भुगतान के बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। बैंक का खर्चा हो गया, बैंक शुल्क, जलपान या बुक कीपर और अकाउंटेंट को भुगतान, सदस्यता शुल्क, प्रवेश शुल्क, सेवा शुल्क, प्रिंटिंग व स्टेशनरी दंड, परियोजना व्यय, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण, मोबाइल और संचार, किराया और कार्यालय, बिजली और पानी, ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर अन्य वाले ऑप्शन में देखने को मिल जाएंगे। तो जनरली आप जो यहाँ पर खर्चा करते हो किराया और कार्यालय वाला करते होगे, और साथ में आप यहाँ पर जो है कि बैठक का खर्चा करते होगे, जैसे चाय नाश्ता जलपान पर व्यय, तो ये आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। नगद आपने खर्च किया तो नगद सिलेक्ट करेंगे, अगर से बैंक से किया तो बैंक से आपको लिखना है। रकम आपने यहाँ पर लिख दिया है 50 रुपये, तो आप यहाँ पर 50 रुपये लिख देंगे और सहेजे पर क्लिक करके आपको ठीक है पर क्लिक करना है। अब आपके यहाँ पर व्यय हो गया इस प्रकार से। तो देखो हमारे पास जो राशि थी 470 रुपये थी, उसमें से हमने 50 रुपये खर्च कर लिया, तो हमारे पास कितनी बच गई अब राशि 420 रुपये। इसी प्रकार से आपको ये आगे राशि देखने को मिलेगी। आगे आपको यहाँ पर और भी ऑप्शन देखने को मिलते हैं। मीटिंग सारांश आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, प्राप्ति और भुगतान, ये दोनों आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि प्राप्ति हमारे पास किस प्रकार से हुई, तो यहाँ पर हमारे पास सदस्यों की बचत प्राप्ति हुई है 480 रुपये। आगे आप नीचे आ जाएंगे तो और भी ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अब हमारे पास प्राप्त कुल फंड कितना हुआ है, माइनस में है, तो ये 50 रुपये हमने काय में खर्च कर दिया था, मीटिंग में खर्च कर दिया था। तो अब हमारे पास नीचे नगद शेष में केवल 420 रुपये बच जाते हैं। अब यहाँ पर ऊपर में आपको भुगतान वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। तो हमने भुगतान कहाँ कहाँ किया है, आज का कुल भुगतान हमने 60 रुपये किया था, अन्य भुगतान में किया था, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। साथ में आप नीचे में समरी डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। अब ये आपको पूरी समरी आपको देखने को मिल जाएगी कि आपने यहाँ पर कौन से फंड से क्या जानकारी खर्च की है, कौन सी राशि खर्च की है और कौन से फंड से आपको यहाँ पर राशि प्राप्त हुई है। ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर पूरी डिटेल में देखने को मिलेगी। मीटिंग संख्या भी आपको देखने को मिल जाएगी, बैठक दिनांक भी मिल जाएगी, आपको पूरा मीटिंग का आपको यहाँ पर सारांश देखने को मिल जाएगा। इसके साथ में आप इसे बैक कर देंगे तो और भी ऑप्शन आपको आगे में देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको बैंक लेन देन वाला ऑप्शन देखने को मिलता है, जहाँ से आप बैंक से लेन देन करते हो तो बैंक का नाम आपको चूज़ करना है यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको प्रारंभिक राशि शेष 0 दिख रही है, क्योंकि हमने अभी बैंक अकाउंट में एक भी रुपया नहीं डाले। कुल नामे 0 है, कुल जमा 0 है, कुल बकाया हमारा 0 है, और यहाँ पर मार्गस्थ नगद ये भी हमारा 0 है। तो आपको नीचे में पासबुक अपडेट करे वाला एक ऑप्शन मिल रहा होगा और अंत बैंक खाता स्थानांतरण वाला एक ऑप्शन मिल रहा होगा। मान लीजिए जब हम इस बैंक अकाउंट के जगह पर कोई दूसरा बैंक अकाउंट खोल लेते हैं तो हम यहाँ पर अंतः बैंक खाता स्थानांतरण वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। इसी के साथ में सबसे अंतिम वाला ऑप्शन नगद पेटी वाला मिल जाता है, जो कि आपकी नगद पेटी यानी कि आपके पास जो पूरे दस्तावेज एकत्रित रहते हैं जिस पेटी में आप रखते हैं, तो उसकी जानकारी आपको यहाँ से भरनी है। जैसे कि प्रारंभिक शेष राशि हमारे पास अभी 0 है और कुल आवक राशि हमारे पास 530 रुपये हुई थी और कुल जावक 110 रुपये हमने यहाँ पर खर्च कर लिया। तो हमारे पास जो है समाप्ति के समय बकाया कितना था, 640 रुपये। इस प्रकार से आपको ये पूरी कंप्लीट जानकारी देखने को मिल जाएगी। अब ऊपर में सबसे आखिरी में आपको ये बैक बटन मिलती है, यहाँ से आप बैक आ जाएंगे तो आपको यहाँ पर पूरी जानकारी फिर से एक बार देखने को मिलेगी। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं बैठक मेन्यू में हमने पूरी जानकारी कंप्लीट भर ली है। आपको ये सारी जानकारी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो अब आपके नगद पेटी में 420 रुपये बचे हैं। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे कि ये पूरी जानकारी अगर से आपको सही सही कंप्लीट लगती है तो आपको यहाँ पर मीटिंग बंद करे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर और एक ऑप्शन मिल जाता है, क्या आप इस मीटिंग को बंद करना चाहते हैं, तो हाँ पर हमें क्लिक करना है। अब ये जो हमारी मीटिंग है ये पूरी कंप्लीट हो गई है। हमारी समरी हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, अनुमोदन के लिए यहाँ से हम भेज सकते हैं। अब हमारा यहाँ पर आप देख रहे होगे आगे आने वाली मीटिंग एक देखने को मिल रही है।
तो हमने जो ये जागृति समूह है इसकी पूरी कंप्लीट मीटिंग कैसे करनी है, इसकी बैठक जानकारी कैसे भरनी है, सभी सदस्यों की बचत कैसे यहाँ पर जमा करनी है, पूरी डिटेल में जानकारी सीख ली है। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया तो अपने साथियों में भी शेयर करें ताकि वो भी यहाँ पर बुक कीपर का काम कर सकें, समूह की जानकारी लोकोस एप्लीकेशन में कैसे भरना है वो सीख सकें। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते और भी नई जानकारी के साथ इसी चैनल पर, जब तक के लिए जय हिंद।